हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में, यहाँ कहे तो नए लेक्चर में। क्या नए लेक्चर में अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि QE। क्या QE? यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। किसको? सॉरी, एक्सरसाइज 4.1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्या? एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 में क्या था? बेसिकली हमको ये बताना था, हमको एक फॉर्मेट दिया गया था, इसमें मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके एंड सब्सट्रैक्शन करके हमको यही फाइंड करना था कि ये बता दीजिएगा ये फॉर्मेट जो है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, उसके बाद क्या ये फॉर्मेट QE के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यानी QE का फॉर्मेट है या नहीं है, हमको केवल क्या बताना था? इतना ही बताना था, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्या 4.2 में बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। 4.2 में उसने डायरेक्टली हमको एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आप सभी को पता पड़ गया है। ax² + bx + c = 0 वेयर x not equal to 0, है ना। a and b and c आर रियल नंबर्स, x एंड वेरिएबल्स। क्या? वेरिएबल्स। अभी हम वन वेरिएबल वाली क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। आप सभी को यहां तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं अशोक कुमार आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म PCMB, दैट इज PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और विक्टोरी, PCM विक्टोरी पर मैं आपको 11th क्लास का मैथ, 12th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ एंड IIT JEE के मैथ के लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं लाइव आके। कैसे लाइव आके? कैसे? शाम इवनिंग 7 o'clock पर डे मैं एक लिंक ड्रॉप करता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल PCM विक्टोरी पर। सॉरी, उसका नाम है विक्टोरी ऑफ PCM, जहां पर मैं आपके डिस्कस करता हूं। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते मेरे साथ तो आप एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेशन में, जहां मैं आपके सारे डाउट क्या कर दूंगा? सॉल्व कर दूंगा, है ना। या आपके डाउट्स पर एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विक्टोरी ऑफ PCM पर एक कमेंट कीजिएगा या एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए PDF नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, मेरे खुद के लिखे हुए हैं, है ना। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नए सेशन में, और यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। क्या 4.2? वो कह रहा है कि जो हमारी QE है इसको सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिए? सॉल्व कीजिए फैक्टर करके। क्या करके? फैक्टर करके। तो आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। वेरियस मेथड अवेलेबल इन दिस एक्सरसाइज फॉर फैक्टराइजेशन, बट आई विल यूज ओनली वन मेथड। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या करेंगे? उसका हम LCM देखेंगे, और जो उसका पहले तो उसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, और जो फैक्टर वाली डिजिट आएंगी उनका ऐड करके और सब्सट्रैक्शन करके हमको V फाइंड हो जाए। क्या हो जाए? V फाइंड हो जाए। तो हम वही मेथड क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखो ये कैसे एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का। एक्सरसाइज 4.2 का, इसमें हमको इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और कहा है कि इनकी रूट फाइंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रूट फाइंड कीजिएगा। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं उनके हमको क्या करने हैं? रूट फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? रूट फाइंड करने हैं। कौन से मेथड से? बाई फैक्टराइजेशन। क्या? बाई फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से? बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन करके हमको उनके रूट फाइंड करने। क्या करने? रूट फाइंड करने। तो देखो हमारे पास उसने एक QE दी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसने हमको, x² - 3x + 10 = 0। क्या? 10 = 0। ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे क्या करने हैं? हमको रूट फाइंड करने हैं। क्या करने? रूट फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली 2 रूट होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। क्या होता है? अल्फा और बीटा। यानी कि x की जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम अल्फा बोल देंगे, और x की जो सेकंड वैल्यू होगी उसको क्या बोल देंगे? बीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बीटा बोल देंगे। सिंपली वो मेथड आपको थोड़ा घुमा के मारने वाला है, वहां से मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी।
इसमें क्या करते हैं, हमारी जो कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। सिंपली कुछ इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, उसके क्या कर देते हैं हम, फैक्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। और उसके जो फैक्टर का हम ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड हो जानी चाहिए, v हमारे पास आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, v हमारे पास आ जाना चाहिए। तो सिंपली उसके क्या हो जाते हैं, हमको रूट फाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रूट फाइंड हो जाते हैं। तो देखो अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या, 10 इक्वल टू 0। मुझे जो कांस्टेंट टर्म दिया 5, मैं इसके रूट कर लेता हूं 5 इंटू 2, फैक्टर कर लेता हूं। क्या करता हूं, फैक्टर कर लेता हूं 5 इंटू 2। अब मैं 5 में से अगर 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो +3 आएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पर पुट करूंगा इस कंडीशन को तो मेरे पास कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। बोलेंगे सिंपल मेथड है छोटी छोटी इक्वेशंस के लिए। हाँ सिंपल मेथड है। तो देखो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 या 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी 10, उसके क्या है, फैक्टर आए 5 इंटू 2। मैंने क्या किया, 5 में से 2 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इस साइड से मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस साइड से माइनस को। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं यहां से क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं x को कॉमन लूंगा तो x ये आ जाएगा x माइनस 5 और प्लस 2 ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या, इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिंपल ही देखो, अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, सिंपल ही आ जाएगा, क्योंकि इसी से तो ये जनरेट हुआ है, इसी फॉर्मेट से ये जनरेट हुआ है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इस x की इधर, यहाँ पर 2 की इधर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये वाला इसी फॉर्म में क्यू मेरे पास आ जाएगी। बोलो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल ला सकते हैं। अब देखो यहां से मेरे पास दो कॉमन फैक्टर बनेंगे, है ना। तो एक बनेगा मेरे पास x माइनस 5 और सेकंड बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इनको सेपरेटली अलग कर देता हूं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक आएगा x प्लस 5, एक वैल्यू आएगी x प्लस 5 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 2। क्या आएगी, x माइनस 2। तो बेसिकली मेरे पास इस इक्वेशन के जो रूट आए हैं, क्या है, रूट, इस इक्वेशन के जो रूट आए हैं वो x इक्वल टू 5 माइनस 2। कितने रूट आए इस इक्वेशन के, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं। कितने होते हैं, दो रूट होते हैं। अगर आप एडवांस जाएंगे तो डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर तो मेरे पास x की दो ही वैल्यू आई है, एक +5 आई है और एक -2 आई है। क्या आई है, -2 आई है। सिंपल यही क्या है, अभी यही ही इस इक्वेशन के रूट है। क्या है, यही इस इक्वेशन के रूट है ना। यही क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। देखो मैंने क्या कहा आपसे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्यूई को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्या, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। उसने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारे पास एक क्यूई है। क्या है, क्यूई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है इसको, इसके रूट फाइंड करने। क्या करने बेटा, रूट फाइंड करने। तो हमें इसने पहले ही बता दिया है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन करके करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके करना है। देखो जब भी हम किसी क्यूई के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो जो भी लफड़ा क्रिएट करेंगे ना हम फैक्टर करने से पहले, वो जो इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूई क्या होती है हमारी, क्यूई होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम जो भी लफड़ा करेंगे इस इक्वेशन के रूट हमारे पास आने से पहले, वो किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, c के साथ करेंगे। कांस्टेंट टर्म कहेगा भाई आप जिस तरीके से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो ना, आप इसके चक्कर में हमको लपेट दे रहे हो। पहले हम कहेंगे भाई
गेहूं के चक्कर में घुल पिसी जाता है। वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, हमारे रास्ते को थोड़ा इजी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इजी कर रहे हो, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, पीस दे रहे हैं इसमें, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यही हमारे पास, बोलेंगे हाँ। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 6, क्या 6, उसका कोई ऐसा मल्टीपल ले लूंगा, अगर मैं उसके फैक्टर करूं, क्या करूं, फैक्टर करूं, उन फैक्टर का एडिशन और या सब्सट्रैक्शन करूं, तो मेरे पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाए, बी एक्स वाली वैल्यू फाइंड हो जाए, मेरे पास बी वैल्यू क्या हो जाए, फाइंड हो जाए। तो देखो मैं 6 का एक मल्टीपल ले लेता हूं 12, और 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 इंटू 3, 12 क्या है, 6 का मल्टीपल है, क्या 6 का मल्टीपल है, और मैंने उस 12 क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया 4 इंटू 3। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर देता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पर 1 एज्यूम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 2x को कॉमन ले लूं, कितने को, 2x को कॉमन ले लूं, अगर मैं 2x को यहां से कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा यहां से x प्लस 2 माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहां से 2x कॉमन ले लिया, तो 2x जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा x प्लस 2 माइनस 3 और x प्लस 2। यहां पर मेरे पास दो फैक्टर आएंगे, कितने फैक्टर आएंगे, दो, एक आएगा x प्लस 2 और एक आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यही तो आएगा मेरे पास, बोलेंगे भाई यही आएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, इनको सेपरेटली अलग कर दूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो बेसिकली मेरे पास कितने, कौन कौन से रूट आए इस इक्वेशन के, जो रूट आए हमारे पास, क्या है, रूट आए, वो आए x इक्वल टू -2 और 3/2, x इक्वल टू -2 और 3/2। यही क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन के फाइनल रूट आ गए, क्या आ गए, फाइनल रूट आ गए, क्या आ गए, फाइनल रूट आ गए, है ना। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप सबको क्या आई होगी, समझ में आई होगी, है ना। देखो सिंपली मैंने आपको, देखो अगर यहां पर तो क्या था, सिंपली हमने 10 के फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू फाइंड हो गई और हमने सिंपली फैक्टराइजेशन कर दिया। लेकिन जब हम इधर आए तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 के रूट करता हूं, अगर मैं 6 के भी रूट करता हूं 3 इंटू 2, तब भी मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तब भी मेरे पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। लेकिन थोड़ा यहाँ पर सुटेबल नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सुटेबल नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, कोई x का मल्टीपल, जो कांस्टेंट टर्म थी 6, उसका मल्टीपल ले लिया और उसके फैक्टराइजेशन कर दिया। तो मैंने क्या किया, 6 का मल्टीपल ले लिया 12, और 12 के जब मैंने फैक्टराइजेशन किए और उन फैक्टर को आपस में माइनस किए तो मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड हो गई। और फिर आसानी से इस वाले फॉर्मेट को आसानी से हम आ ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया और मेरे पास दो क्या है, फैक्टर आए डिफरेंट, वहां से मैंने x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। एक आई x की वैल्यू -2 और एक आई x की वैल्यू 3/2, और यही क्या है, हमारे इक्वेशन के रूट है, क्या है, यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, क्या है, रूट्स हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो होती हैं हमको एग्जाम में देखने को मिलती है, क्या मिलती है, एग्जाम में देखने को मिलती है। बेसिकली 1 मार्क्स में अगर 4 ऑप्शन देगा तो 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, वरना 2 मार्क्स मैक्सिमम, ये वाला ही क्वेश्चन आते हैं। वो मैक्सिमम कितने मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, कितने में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्या, पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी हमको बेसिकली एक क्यू दी है और क्यू का क्या करना है, हमको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके उसके रूट फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। अब पार्ट नंबर 3 को मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो आप फंस गए क्योंकि इसने क्या किया है, 1/8 दे दिया, क्या दे दिया, 8 दे दिया, है ना। तो बोलेंगे अब आप इसके रूट कैसे फाइंड करेंगे। अब तो मत कहना कि आप, मैंने इसकी कांस्टेंट टर्म में 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर 1 आ गया, और फिर मैंने 1 का एक मल्टीपल ले लिया 2 और मैंने कर दिया 2 × 1, तो 2 - 1 और x आ गया।
इस तरीके से किया तो ये तो पक्का चीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीटिंग हो जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं कहा ठीक है भाई, नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा खेल लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई बाई, देखो इन क्यूई, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 8, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी हम 8 से, किससे हम 8 से। तो देखो जब इस होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, तुम्हारे पास ये आ जाएगा 16x² माइनस 8 प्लस माइनस 8x, कितना 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलेंगे आप तो इसको सिंपल फॉर्म में ले गए। हाँ, मैं कहा हमको तो भाई अब 1/8 को साथ लेके चलेंगे तो आप इसके रूट फाइंड कर नहीं सकते। कर सकते हो? बोलेंगे नहीं कर सकते। तो सीधा किया मैंने, इस 8 को रिमूव करना था यहां से मुझको। अगर 8 को रिमूव करना है तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन है की हुई होल इक्वेशन में मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या की? 8 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/8 क्या आ जाएगा, 8/8 यानी कि 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलेंगे अब सॉल्व करके दिखाओ। बोलेंगे मास्टर साहब अब तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 8x है, आप कांस्टेंट टर्म के साथ क्या खेला करोगे आप? मगर खेल करने की तो आदत है हमारी, खेल थोड़ा ही छोड़ देंगे, खेल थोड़ा छोड़ देंगे। आई कैन सपोज इट, ये हमारे पास क्या है, 16 है। क्या है? 16 है। 16x², क्या है 16x²। तो मैं अब अगर आप उसी मेथड से लेके चलते हैं तो मैं कर देता हूँ 1 × 16, तो ये हो जाएगा 16 के फैक्टर कर देता हूँ 4 × 4। तो बोलेंगे ये चीटिंग हो गई यार। हमें कहा यार ये चीटिंग हो गई। क्या गई? ये तो चीटिंग हो गई बेसिकली। क्या गई? चीटिंग हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास b है, b दिया है, क्या दिया है, b दिया है, होपली उसके क्या हो जा रहा है, फैक्टर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? फैक्टर हो जा रहा है। 4 × 4, अगर मैं 4 को 4 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म के साथ जब खेल करते हैं, जब हमारे साथ कोई यहाँ पर जो bx दिया उसका फैक्टर करके उसका सम ना हो पाए तब ये गेम करते हैं। देखो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4 + 4 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4x को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 4x को कॉमन लूंगा तो यहाँ से ये बचेगा, 4x मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 4x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा, 4x माइनस 1 बचा। नहीं, अगर मैंने यहाँ से 4 को कॉमन लिया तो 4x माइनस 1, देखो यहां पर क्या करता हूं मैं, 4x कॉमन लेता हूं। क्या लेता हूं? 4x कॉमन लिया तो यहां बचा 4x माइनस 1 और -1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां से 2 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे। 1 फैक्टर आएगा 4x माइनस 1, अनदर फैक्टर आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही क्या है? सेम है। क्या? सेम है। अब दोनों ही जो फैक्टर आए मेरे पास उनको इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, अनदर भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू कितना आएगा? +1/4, और x इक्वल टू कितना आएगा? +1/4। तो इस इक्वेशन के जो रूट आए हमारे पास, क्या है रूट आए, वो आए x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4। ये क्या आ गए इस इक्वेशन के? सिंपली हमारे पास क्या आ गया? रूट आ गया। क्या आ गया? रूट आ गए 1/4 और 1/4, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमको मिलते रहते हैं। सारी क्यू एक जैसी नहीं होंगी, सारी क्यू क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और क्यू कहेंगे कि अब हम तुमसे सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ पर देखो क्या किया, सिंपली मैंने कांस्टेंट टर्म के साथ खेल किया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म ने लफड़ा क्रिएट कर दिया 1/8। तो मैंने क्या किया, हटो तुम हट जाओ, तुमसे अब कोई बात नहीं करने वाले, हम नाराज हो गए तुमसे। यहाँ तुमने 1/8 ला दिया और ये रेशनल नंबर में पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? रेशनल नंबर में पहुंचा दिया, है ना। तो मैंने क्या किया, होल क्यू में 8 से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद जो bx था मैंने उसके फैक्टर कर दिए, और जो फैक्टर किया उनको ऐड कर दिया, तो मेरे पास bx रह गया ऑलरेडी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि लद्दाख प्रोटेस्ट में
सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, 3 इडियट मूवी देखे हो? 3 इडियट देखे हो? जो आमिर खान ने रोल प्ले किया है ना, वो सोनम वांगचुक सर का ही रोल है। वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, बहुत तगड़े वाले, एनवायरमेंट की बहुत जानकारी है उनको। उन्होंने वाटर को आइस में कन्वर्ट करके उसको प्रिजर्व करने की टेक्निक दी इंडिया को। उन्होंने, पता है, हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक सोलर टेंट बनाया था। क्या बनाया था? सोलर टेंट बनाया था। बाहर कितना भी टेम्परेचर रहे, लेकिन अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। बहुत सारे पैसे बचाए थे उन्होंने। अगर लद्दाख को अगर किसी ने बचाया है तो सोनम वांगचुक सर ने बचाया है। वहां पर उन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया सोनम वांगचुक सर ने। और देखो यार, जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनके पिता ने भी एक बार प्रोटेस्ट किया था लद्दाख के लिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके पिता को अरेस्ट नहीं किया था, उनसे मिलने गई थी और उनकी शर्त को क्या किया था? मंजूर किया था। बेसिकली जो सोनम वांगचुक सर की जो मांग है, वो है लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने। क्या 6 शेड्यूल में शामिल कर दीजिएगा, एक स्टेट उसको घोषित कर दीजिएगा, उनकी एक गवर्नमेंट होगी और उनकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रन करेगी। पर मोदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पता है क्यों? लद्दाख में ना लिथियम का स्टॉक में, लिथियम जो हमारा मेटल है, वो मिल सकता है। अगर लद्दाख 6 शेड्यूल में आ जाएगा तो बहुत सारे राइट्स क्या है, मोदी जी के हाथ से चले जाएंगे, जिनमें से 2 पावरफुल राइट्स चले जाएंगे, एक लैंड और फॉरेस्ट। क्या? लैंड और फॉरेस्ट। अगर लैंड उनके हाथ से चली जाएगी तो लद्दाख वाले लोग कभी वहां पर खनन या माइनिंग या फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। तो क्या रहेगा, लद्दाख हमारे देश के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जैसा है वो अच्छा है। तो मोदी जी अपने दोस्त को नहीं बेच पाएंगे जमीन और जंगल, तो इसलिए मोदी जी इसको 6 शेड्यूल में शामिल नहीं कर रहे। बट सोनम वांगचुक सर एक ग्रेट साथी है भाई। उस आदमी ने, पता है, विदेश से न जाने कितने डॉक्टरेट्स किए, बहुत नाम रोशन किया। अगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति अगर इस देश में अरेस्ट हो सकता है तो आप तो उम्मीद छोड़ दीजिएगा, ये देश मर चुका है। क्या है? मर चुका है। सोनम वांगचुक सर एक अनबिलीवेबल, बहुत बड़े भारतीय सेवक हैं। मैं कहें तो भारत माता के बेटे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है इस भारत माता के लिए और आर्मी के लिए। बेसिकली उनकी मांग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फायदा नहीं है ना। तो देखो, वो उनका मैटर है। अब हम डिस्कस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्या? पार्ट नंबर 5। ये हमारा क्या है? लास्ट लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। किसका? इस लेक्चर का। उसने हमको एक क्यूई दी है। क्या दी है? एक क्यूई दी है। क्यूई स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंपली वही करना है जो मैं 4 के साथ किया, जो जिस तरीके से हमने पहले वाले 4 क्वेश्चन को लपेटा है, उसी मेथड से इसको भी लपेटना है। फैक्टराइजेशन, किससे? फैक्टराइजेशन से इसको भी लपेटना है ना। तो देखो सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन हमारे पास एक क्यू है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या? इक्वल टू 0। आप कहेंगे, आप बताइएगा, यहाँ तो 1 है, यहाँ 20 है, हमें 1 के ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें इसके फैक्टर को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, कितना आ जाए? 20 आ जाए। कितना आ जाए? 20 आ जाए। आप क्या करेंगे? बोलो, क्या इसके फैक्टराइजेशन करेंगे आप? 10 × 10 100, 10 को 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये मेथड अप्लाई करेंगे। बाकी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो देखो, सपोजली मैं सिंपली मैं 1 के साथ ही करूंगा, जो खेल करूंगा। आप एज्यूम कर लो हमारे पास ये सी है 1, मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके फैक्टर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? फैक्टर कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 × 10, और 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है। यहाँ सिंपली यहाँ से भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, आपको फैक्टर करने के ना अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? क्यू की सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वाली कंडीशन फिट बैठ रही है, कोई मेथड नहीं है, ध्यान रखना। फैक्टर ये सी के साथ गेम करने कोई मेथड नहीं है, ये क्या है? कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्यू क्या होता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 100x² माइनस 10 + 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ? 10x कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे यहाँ से हमारे पास। पहला आएगा हमारे पास 10x माइनस 1 और सेकंड, एक मिनट,
पहला आएगा हमारे पास 10x माइनस 1 और सेकंड में क्या आएगा हमारे पास 10x माइनस 1। अब मैं इनको सेपरेटली इक्वल कर देता हूँ, x के 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तुम्हारे पास x के यहाँ से 1/10 और x इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे सिंपली। कितने रूट आएंगे हमारे पास? दो रूट आएंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x की वैल्यू आई, वो आई 1/10 और 1/10। यहाँ आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1/10 और बीटा इक्वल टू 1/10। बेसिकली क्यू के जो रूट होते हैं क्या होते हैं? रूट होते हैं। हम उनको अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लेके चलते हैं। किसमें लेके चलते हैं? अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लेके चलते हैं। तो ये था हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। किसका? एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या था? लास्ट क्वेश्चन। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। क्या आया होगा? समझ में आया होगा, है ना। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप सिंपली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्यू को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन का प्रिजर्व जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आप दिल पे मत लेना, ये सबका अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। किस पर? कंडीशन पर। कंडीशन पर ही हम कंडीशन के साथ कंडीशन को ही हम रेफरेंस में रख के ये सब करते हैं कि क्यू किस कंडीशन में है ना। कभी रूट होगा, कभी अपॉन में दे देगा, है ना। तो अलग अलग कंडीशन में आपको क्यू मिलेगी। तो अलग अलग कंडीशन में हम क्या करेंगे? बी की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास रियल फैक्टर आते हैं। क्या आते हैं? रियल फैक्टर हमारे पास आते हैं। किसके? क्यू के। किसके? क्यू के, है ना। तो ये वाला हमारा लेक्चर यही खत्म होता है ना। तो अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज से कमेंट कीजिए, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, 100% आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, और मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बनाकर क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स या लाइव क्लास या रिकॉर्डेड लेक्चर तो मेरे यूट्यूब पर है। अगर आपको स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे टेलीग्राम चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर, है ना। तो अब इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। किसमें?